दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर एक कोई ऐसी चीज हो जिसमें हमें इन्वेस्ट करने पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो वो है आपकी हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी म्यूचुअल फंड, एसआईपी या किसी स्टॉक मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी हेल्थ की। पिछले वीडियो में जब हम मिले थे तो हमने बात की थी कि क्यों अब हम हमारी हेल्थ को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फिक्स करने पर हमारी ओवरऑल हेल्थ और हमारी वेलबींग है वो इम्प्रूव होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवानी पारिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन 5 चीज़ों के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहली चीज़ है हमारी स्लीप। जी हाँ दोस्तों, स्लीप इज रियली अंडररेटेड, जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन हमारी ओवरऑल वेलबींग में स्लीप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। जिन 5 चीज़ों के बारे में दोस्तों हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर हम बची हुई चारों चीज़ों को फिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी स्लीप साइकिल गड़बड़ है तो वो बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो भी हमें बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगी। आप एक बार सोच के देखिए कि हम किसी तरह का नशा नहीं करते, हमारी डाइट ठीक है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्लीप ठीक नहीं है तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, स्लीप को ठीक करने के लिए बहुत इजी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है, जिनमें सबसे पहला है कि हमें टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हमें सोने का और हमारे उठने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम एक ही टाइम पर रोज सोएं और एक फिक्स टाइम पर रोज उठें। जी हाँ, इसके बाद जो दूसरी जरूरी चीज है हमारी स्लीप को सही करने के लिए, वो है सोने से 1-1.5 घंटा पहले हम स्क्रीन्स को ऑफ कर दें, जिससे कि हमारी जो स्लीप है वो अफेक्ट नहीं हो। रात को सोने से पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी न पिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में जो अगली सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसका कि एक सिग्निफिकेंट रोल रहने वाला है, वो है हमारा न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हमारे न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। दोस्तों, बाहर का जंक हमें अवॉइड करना पड़ेगा और घर का बना हुआ हेल्दी खाना हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। नाश्ता दोस्तों हेल्दी और हैवी हम रखेंगे। लंच में हम कोशिश करेंगे कि दही को इंक्लूड करें और सैलेड्स को इंक्लूड करें। इसी के साथ डिनर को भी हम कोशिश करेंगे कि लाइट रखें और पूरे दिन में हम कोशिश करेंगे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रॉपर बैलेंस हमारे डाइट में बना रहे। ये चेंजेस अगर हम डाइट में करेंगे तो हमें कुछ ही दिनों में हमें हमारी बॉडी में चेंजेस नज़र आने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखा भी हम उसे ही करते हैं, वो है हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, पानी हमारे दिन की हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। हमें एनर्जी फील करनी है, हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन तक अगर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है तो हमें उसमें पानी इन्वॉल्व रहता है, और हम पानी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसके कारण हम पूरे दिन डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। एक हल्के से डिहाइड्रेशन से भी हम लो ऑन एनर्जी फील करते हैं, हमारा फोकस लूज होता है और हमारी हेल्थ उससे ख़राब होने लगती है। कोशिश कीजिए कि हम पूरे दिन भर हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और हमारी जो ये डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। लंच अगर दोपहर को आप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उससे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए। साथ में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक वाटर बॉटल को आप अपने साथ कैरी कीजिए और पूरे दिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 लीटर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें। तो पीछे के वीडियो में हमने वॉकिंग के बारे में भी बात की थी, इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। वॉकिंग के दोस्तों अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, ये बात
आज के टाइम में किसी से छुपी नहीं है। कोशिश हमें यही करनी है कि वॉकिंग को हम हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। वीडियोस हम जब देखते हैं तो 10,000 स्टेप्स अ डे, 12,000 स्टेप्स अ डे की बात लोग करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि फॉर अ स्टार्ट अगर आप 4-5 हज़ार स्टेप्स भी रोज कवर कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ऐसा करने से वॉकिंग के जो बेनिफिट है वो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखने को मिलेंगे। अब तक के वीडियो में हमने 4 चीज़ों के बारे में अभी तक बात की है, जिसमें सबसे पहले हम हमारे स्लीप को फिक्स करेंगे, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन पे बात की, फिर हम हाइड्रेशन पर आए और उसके बाद जो चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वॉकिंग पर हमने बात की थी। दोस्तों, जब हम इन 4 चीज़ों को सही कर चुके होंगे तब हम चलेंगे 5वीं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ पर, जो कि रहेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 30 वी ऑल नो कि हमारी बॉडी 2 से 3% मसल मास हर साल लूज करती है। इसका नुकसान ये रहता है कि इसके जो नुकसान है वो हमें हमारे रोज के जो काम है उसमें महसूस होने लगते हैं। हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, हमें कोई सामान हम अगर उठाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत महसूस होती है, हमारा स्टेमिना कम होता जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 2 से 3 दिन हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमारे शेड्यूल में ज़रूर जगह दें। इससे क्या होगा, एक तो जो हमारा मसल मास हर साल लूज होगा जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं, उससे हम बचे रहेंगे, हमारी बोन्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मैं आपको अनगिनत फायदे गिना सकता हूँ, लेकिन उसकी बात हम किसी और सेपरेट वीडियो में जरूर करेंगे। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने शेड्यूल का हिस्सा जरूर बनाइए। तो दोस्तों, अभी तक के इस वीडियो में जिन 5 पिलर्स के बारे में हमने बात की है, अगर हमें उन पिलर्स को हमारे शेड्यूल में जगह देते हैं तो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो हमारे लिए ज़रूर एक्सेसिबल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प जरूर हुई होगी और जिस तरह की लाइफस्टाइल आप चाहते हैं उसमें एक कदम और आप आगे बढ़े होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपग्रेडिंग।